60% संपत्ति और बचा हुआ था। इसके बाद में ही एक और बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए जा रहे थे शाहजहां। तो यहाँ पे सामने ब्लैक ताजमहल सर बना सामने देख रहे हैं आप लोग, यहीं पे बनाने के लिए जा रहे थे ब्लैक ताजमहल यानी। तो यहाँ पे इनका एक छोटा बेटा था औरंगजेब यानी, वो शुरू से ही चाहता था कि राजपाट मुझे मिल जाए, राजगद्दी पर मैं ही बैठूंगा यानी। तो यहाँ पे सर इनका एक बड़ा बेटा और था धारा शिकोहा। धारा से चाहते थे धारा शिकोहा को यानी। तो उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि अपने बड़े बेटे को राजपाट देने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, उस समय पे औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया था। उसने क्या किया, युद्ध के दौरान पहले अपने बड़े भाई गए थे औरंगजेब द्वारा, तो उसने लास्ट में जाके अपने भाई का ही गर्दन काट दिया गया था और शाहजहां के सामने पेश कर दिया गया था कि जो वाइट वाले रूम देख रहे हैं आप लोग, इसी के अंदर में शाहजहां को यानी नजर बंद कर दिया गया था एक तरीके से। वहाँ से भी तो पूरा दिखाई देता है। हाँ वही बताऊंगा आपको। तो शाहजहां ने वहाँ से कहा था सर, जैसे कि जो मेरा ताजमहल बना हुआ है मुझे वहाँ से एकदम क्लीन दिखना चाहिए। तो सर वहाँ पे एक छोटा सा खिड़की बना हुआ है कैद खाने के अंदर में, उसी खिड़की से देखा करते थे उस जमाने में शाहजहां ताजमहल को सर, वहाँ से वहीं से झांक के देखा करते थे यानी। तो औरंगजेब अपने पिताजी को जल्दी ही मार देना चाह रहा था यानी। जैसे सर हम लोग 4 रोटी खाते हैं ना सर, उनको 2 रोटी दिया करता था यानी, और पानी भी ना के बराबर दिया करता था यानी। धीरे धीरे करके ही अपने पिताजी को मार देना चाह रहा था की कहानी। मुमताज का मृत्यु हुआ था बुरहानपुर के अंदर में जाके सर, उनका मृत्यु हुआ था 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण 30 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। बुरहान को मम्मी का लेप लगा के ताबूत के अंदर बंद करके जड़ी बूटियाँ लगा के वहीं पर रख दिया गया था बुरहानपुर के अंदर में सर। हाँ जी। तो उसके बाद में मैम जो 14 बच्चे थे ना, उनके 14 बच्चों में से 8 बच्चे उनके फिनिश हो गए थे धीरे धीरे करके छोटे छोटे में ही। उनमें से 6 बच्चे बचे हुए, नारा बेगम और बॉयज़ के नाम दारा शिकोहा, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब, ये 4 लड़के थे उनके। सबसे छोटा लड़का था औरंगजेब, वही सबसे ज़्यादा क्रूर था यानी खतरनाक था एक तरीके से। तो उसके बाद में सर फर्स्ट टाइम पर शाहजहां बनाने के लिए जा रहे थे ताजमहल बुरहानपुर के अंदर में ही सर। तो सर वहाँ पर उन्होंने देखा किसी रीजन से और जगह के कारण उन्होंने वहाँ पर बनाना कर दिया कैंसिल सर। तो वहाँ से सर शाहजहां आए थे जहाँ पर जगह देखते हुए, तो ये वाली जगह उनको पसंद आई थी। तो यहाँ पर पहले बना हुआ था एक तेजू महल, जो राजा जयसिंह का महल बताया जाता है सर यहाँ। हाँ, तो शाहजहां ने कहा था कि ये जगह हमको आई है पसंद राजा जयसिंह, और जो आपका तेजू महल बना हुआ है हम बना करके देंगे आपको जयपुर के अंदर में तेजू महल यानी। वहाँ पर जल महल, हवा महल वगैरह बने हुए थे। गार्डन के अंदर में उनकी डेड बॉडी को रख दिया गया था सर, जब भी ये डेड बॉडी। उसके बाद में सर जो वाइट वाला मार्बल दिख रहे हैं आप लोग, संगमरमर बोला जाता है, ये आया करता था मकराना राजस्थान से। जो रेड वाला दिख रहे हैं आप लोग मस्जिद के अंदर में, ये गेस्ट हाउस है। जो रेड वाला लगा हुआ है ये आया करता था फतेहपुर सीकरी से, इसे लाल बलुआ पत्थर भी बोला जाता है। जो ब्लैक स्टोन लगा हुआ है ये बेल्जियम से आता था। जो रेड वाला ईरान वगैरह, इराक वगैरह, सूरत वगैरह, तिब्बत वगैरह, अफगानिस्तान वगैरह, दूर दूर विदेशों में पत्थर आते थे सर। उसके बाद में मुमताज़ की डेड बॉडी को बेसमेंट के अंदर में नीचे दफनाया गया था सर। जब इसका निर्माण चालू हुआ था 1631 में, और 1653 में बनकर तैयार हो चुका था ये कंप्लीट ताजमहल सर। इसके बाद में जो शाहजहां थे ना आगरा फोर्ट के अंदर में सर कैद, उनका भी मृत्यु हो गया था 1666 के अंदर सर, आगरा फोर्ट के अंदर ही। तो उन्होंने अपने सभी बच्चों से कहा था कि जैसे कि अगर मेरा मृत्यु पूरा हो जाता है, जहाँ मेरी बेगम की समाधि बनी हुई है वहाँ पर मेरी भी समाधि बना देना सर। इसीलिए दोनों की समाधि एक साथ में बनी हुई है सर। जो डमी है वो ऊपर है, जो ओरिजिनल समाधि है वो जस्ट नीचे बनी हुई है बेसमेंट।